जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बेहतरीन टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जो मैंने ले रखा है BTC और KC के कुछ प्रश्नों के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जितना कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी जब तक हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी फॉर्मूला उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को देखने की कोशिश करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड आउट करेंगे, यानी पढ़ेंगे। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है ABC, और ये एक ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोण B जो है 90 डिग्री है, यानी कि ये समकोण है, और A और C जो है न्यूनकोण है। न्यूनकोण का अर्थ होता है जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पर एक चीज़ और कंसेप्ट आपने सीखा कि वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यूनकोण कहते हैं, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। आइए देखते हैं, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ C का मान, साइन ऑफ A का मान, कॉस ऑफ C का मान, टैन ऑफ C का मान, जो भी फाइंड करना है इस त्रिभुज के अनुसार। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। हमें फाइंड करना है साइन C का मान। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए गए हैं, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ये वैल्यू दिए गए हैं ऑलरेडी। अब हमें फाइंड करना है साइन C का मान। तो हमने आपको बताया था कि साइन ऑफ C का अर्थ होता है C के लिए लंब, C के लिए लंब बटा कर्ण। अब हमें ढूंढना क्या है, C के लिए लंब। C के लिए लंब कौन होगा? C से दूर वाली भुजा आप देखें, यानी कि AB, C के सम्मुख भुजा AB, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे पहले AB, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, यानी कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन C बराबर लिखा हमने AB/AC। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, और कर्ण का वैल्यू 5, यानी ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यानी कि दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है साइन ऑफ A। थोड़ा ध्यान दें, साइन ऑफ A का अर्थ होता है कि A के लिए आपको सम्मुख भुजा, यानी A के लिए सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा BC होगी, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगी। यानी साइन ऑफ A का अर्थ होता है कि A के लिए लंब, A के लिए लंब, यानी A के लिए हमें लंब ढूंढना है, और बटा कर्ण। तो लंब का अर्थ होगा सम्मुख भुजा, यानी A की सम्मुख भुजा क्या है बच्चों? BC, यानी ये हो जाएगा BC और बाई AC। तो आपने साइन A का भी मान निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है कॉस ऑफ C। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉस ऑफ C का अर्थ होता है C के लिए आधार, यानी संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो C के लिए आधार, C के लिए आधार, C के लिए आधार कौन सा होगा बच्चों? और बटा कर्ण। तो C के लिए आधार होगा, देखें C के लिए आधार मतलब C से जुड़ी हुई भुजा, यानी BC, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, यानी कि BC/AC, अर्थात BC का वैल्यू कितना है? 4, और कर्ण का मान 5। अब हमें चौथा नंबर सवाल देखा जाए। हमें निकालना है टैन ऑफ C का मान। ध्यान दें, टैन ऑफ C का अर्थ होता है C के लिए लंब, C के लिए लंब, और बटा C के लिए आधार, C के लिए आधार। तो C के लिए लंब क्या होगा बच्चों? C के लिए लंब यानी C के सम्मुख भुजा, यानी C से दूर वाली भुजा AB, हम यहाँ पे लिखेंगे AB, और आधार होगा BC, यानी AB का वैल्यू है 3 और BC का वैल्यू है 4। आपको एक बात और मैं रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ध्यान दें, A और C के लिए लंब और आधार परिवर्तनशील हैं, यानी बदल रहे हैं। और साथ में आपको एक बात और ध्यान देना है कि टैन और कॉट एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कर्ण की चर्चा नहीं होती है। तो मेमोरी पॉइंट में आप लिख लेंगे, यानी कॉन्सेप्ट बूस्टर, कॉन्सेप्ट बूस्टर, कॉन्सेप्ट बूस्टर में आपको ध्यान रहना चाहिए कि टैन और कॉट में, टैन और कॉट में, टैन और कॉट में कर्ण नहीं होता है, कर्ण नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
इससे क्या होगा कि आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि भाई tan थीटा में लंब और आधार का ही चर्चा रहता है, cot थीटा में लंब और आधार का ही चर्चा रहता है, यानी कि tan थीटा मतलब लंब बटा आधार कहेंगे और cot थीटा मतलब आधार बटा लंब कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे भली भांति। एक और मैं प्रश्न ले रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज के अनुसार आपको निकालना है साइन ऑफ ए और प्लस कॉस ऑफ सी का मान निकालना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, हमें साइन ऑफ ए और प्लस कॉस ऑफ सी का मान निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज के अनुसार साइन ऑफ ए का मान जोड़ कॉस ऑफ सी का मान और दोनों का सम यानी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा, चूंकि साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए का मतलब हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। साइन ऑफ ए का मान हमने लिखा है बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम लिख देते हैं, बी सी का वैल्यू होगा 4 और ए सी का वैल्यू होगा 5, यानी आप देख पा रहे होंगे। तो यानी हम लिखेंगे बी सी बाई ए सी यानी और प्लस कॉस सी का मान, कॉस सी के लिए मतलब आधार यानी बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो आप देखें बी सी बाई ए सी यानी कि बी सी कितना है 4/5 और प्लस फिर से 4/5। तो आप इसको लिखने का दो तरीका अपना सकते हैं। 4/5 और 4/5 को जोड़िएगा तो अगर नीचे हर समान हो तो एक बार लिख देना है और ऊपर वाले को अगर जोड़ हो तो जोड़ देना है, घटाओ हो तो घटा देना है। तो 4 और 4 8 यानी 8/5 हो गया इसका आंसर। या इसी चीज़ का आंसर आप ऐसे निकाल सकते थे कि बी सी बाई ए सी और फिर बी सी बाई ए सी यानी 2 बार है, तो आप लिख सकते थे 2 इंटू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी यानी 2 इंटू बी सी का वैल्यू है 4 और ये है 5 यानी 4 2 जा 8, 8/5। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। यानी इन चीज़ों को आसानी से समझना है। आइए फिर देखते हैं अगले पार्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, कॉमा बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और अब हमें क्या करना है कि प्रश्न के अनुसार हमें वैल्यू पुट करना है। यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तो हमें क्या करना होगा, सी को यहाँ रखना होगा यानी कोण सी हो गया। अब आप अपने मर्जी से ए बी और सी ऐसे दे सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, आपको जैसे मन, लेकिन सी को पहले समकोण पे रख देना है। फिर कहा गया है कि ए बी बराबर 29 इकाई, यानी ए बी का मतलब ए से बी जो है वो 29 इकाई है यानी कि 29 यूनिट है। उसके बाद दिया गया है बी सी की जो वैल्यू है वो 21 इकाई है यानी 21 यूनिट है। और ए बी सी एंगल बीच में जो पड़ता है वही होता है ए बी सी, ध्यान से दें, ये हो गया आपका थीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी पहले ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि साइन या कॉस में हमें ज़रूरत होती है लंब की या आधार की। तो थीटा के लिए लंब तो है लेकिन आधार तो है लेकिन लंब नहीं है, कर्ण तो है, तो यह इसका मतलब ये लंब निकालना होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर, यानी ए सी क्या हो गया बच्चों, ए सी हो गया आपके लिए लंब, थीटा के अनुसार लंब हो गया, और बी सी जो हो गया वो हो गया आपका आधार, और ए बी जो हो गया ए बी ये हो गया आपके लिए कर्ण। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि लंब बराबर होता है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ध्यान देंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमेशा कर्ण में से या तो लंब का स्क्वायर घटता है या तो आधार का स्क्वायर घटता है, ये बात ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार से हम लोग को लंब का मान निकालना है। कर्ण का मान हमें मालूम है, कर्ण का मान क्या है बच्चों, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी ए बी यानी 29 इकाई है, यानी 29 का स्क्वायर माइनस आधार जो है 21 का स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 841 माइनस ये होता है 441। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो हमें मिलेगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20, यानी ये हो गया आपका 20 यूनिट, यानी 20 इकाई का ये इसकी वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पर अब हमें क्या रखना है बच्चों, 20 यूनिट रख देना है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन जो है कुछ इस प्रकार से है। हम लोग का एक्सप्रेशन है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कॉस का मान और साइन का मान निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा का मतलब क्या होगा बच्चों, थीटा के लिए आधार। तो थीटा के लिए आधार कितना है, 21, यानी थीटा के लिए आधार, यानी सबसे पहले लिखेंगे BC और कर्ण होगा AB, आधार बटा कर्ण, यानी कि 21/29। उसी प्रकार साइन ऑफ थीटा के लिए लिख लेंगे, साइन ऑफ थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, यानी इसके लिए लंब कौन सा होगा, सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा आपका AC और बाई AB। AC का वैल्यू हो जाएगा 20 और AB का वैल्यू हो जाएगा 29। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे। जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जोड़ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा के वैल्यू का स्क्वायर जोड़ साइन थीटा के वैल्यू का स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान कितना है बच्चों, 21/29, इसका स्क्वायर जोड़ 20/29 इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमें करना है। तो अब हमें मिलेगा 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी 441, और 29 का 841। इसका भी करेंगे तो 400 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 841। अगर हम लोग इसका LCM लें तो मैंने आपको बताया था कि जब हर समान हो तो हर को लिख दिया जाए, और ऊपर वाले को जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए, घटाना हो तो घटा दीजिए। तो 441 और 400, ये भी हो जाएगा 841 जोड़ने पर। तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यही हमें बनाना था। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन नंबर 2, एक्सप्रेशन B का वैल्यू निकालना है। तो एक्सप्रेशन B में आप देख पा रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हमें फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इस एक्सप्रेशन में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 21/29। इसी फिगर में 21/29 का होल स्क्वायर, माने कॉस थीटा का मान का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा के मान का होल स्क्वायर, यानी 20/29 द होल स्क्वायर। ध्यान दें, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841 माइनस 400, और ये फिर से 841। मैंने आपसे फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने कहा था कि यदि किसी भिन्न का हर समान हो तो हर को ऐसे ही लिख देंगे, यानी 841। ऊपर जोड़ हो तो जोड़ देना है, घटाव हो तो घटा देना है, यानी 441 में से 400 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 41। 441 में से 400 घटा लिया हमने, यानी 41/841। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होशियार होते हैं, अब वो सोचेंगे कि 41 से 41 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 और 8, तो ऐसा गलत हो जाएगा, वैसे हम लोग नहीं काटते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से सीख गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।